पैसे नहीं चाहिए क्या? मुकदमा ही नहीं किया, हाथों की बात की। ये भी बिल्कुल नहीं होगा। अपने काम के लिए तो आप लड़ना पड़ेगा। अभी मेरे को पता लगा 80 लोग तो ऐसे थे जिन्होंने मुकदमा ही नहीं किया। इतने सुस्त है हमारे लोग क्या? 80 लोग ऐसे निकले जिन्होंने ये कहें कि या तो हमारी बात मान ली जाए, ना मानी गई तो फिर हम उनका काम रखवाएंगे। कभी कल हमें पुराना दोगे बताया नहीं था, ठीक है ना? तो अगर आप सहमत हो तो ये शब्द बोल लें, और ना सहमत हो फिर हम कुछ भी ना बोल लें। फिर हम ज्ञापन दें भाई ये हमारी मांग है, ये हमारी है, आप देखो। फिर ये अब आप बताइए कि क्या हमें रोड का काम रोकने की चेतावनी देनी है? ज्ञान जी मैं जानता हूं अच्छी तरह, लेकिन फिर वही चीज आती है करने के लिए कह दिया कि रुकना चाहिए, और जब रुकेगा तो फिर सब कुछ होगा। फिर इनके पास जेलें भी हैं, इनके पास लठ मारने के लिए फोर्स भी है, फिर मुकदमे भी बनते हैं। फिर आप कल कहो हमारा नुकसान करवा दिया। मेरी तो जमीन उसमें है नहीं, आप लोगों की है। भाई जिसकी जमीन होगी सबसे पहले तो डंडे उसी को खाने पड़ेंगे, सबसे पहले तो मुकदमे उसी को झेलने पड़ेंगे। झेल सकते हो, तकलीफ उठा सकते हो, फिर तो लड़ाई को आगे बढ़ाएं, वरना भाई ज्ञापन दे के और गोल मोल करके चले जाएं। कल ये मत कर कह देना कि आज सोच समझ के कहना जो कहना, तो काम करें ना। इसलिए आप ठंडे दिमाग से अपने दिमागों में सोच लो। हाथ उठा देते हैं, कह भी देते हैं, लेकिन हमारे लिए तब बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और फिर भी ये बात ना माने, फिर भी पैसा ना दे, फिर क्या करें? क्या करोगे? आप अकेले ही रोकोगे? सब तैयार हैं। देखिए, तो अभी हमने राय की थी कि उसके पहले दे दें, लेकिन एक राय करने वाली बात है, ये पंचायत है। अगर शराफत से मानना होता तो शायद अब तक मान गए होते, क्योंकि पहले कई बार मिल चुके हैं, पहले कई मीटिंगें कर चुके हैं। कृष्ण जी ने आपको बताया, वादा भी कर लिया, फिर भी खरे नहीं उतरे, फिर भी टरका गए। नहीं आ रही, इसलिए सानू इकट्ठे होके अगे चल इहदी लड़ाई नूं प्रधान जी के नेतृत्व दे विच लड़ना चाहिए। यही मेरे विचार सन। किसान एकता जिंदाबाद। अधिकारी ने उन्होंने वकील कमीशन देंगे, क्योंकि एक पैनल ਉਹਦੇ वास्ते सैट है। उन्होंने एक पूरे प्रोजेक्ट की उन्होंने नाल 1 करोड़ 2 करोड़ जो भी समथिंग उन्होंने फीस तय हुई है। अगर वो केस पाते हैं तो उन्होंने फीस मिलती है और उन्होंने अधिकारियों को कमीशन मिलती है। उन्होंने फार्मर को पैसा दे के नुकसान है और अगे तो अगे केस लड़न से उन्होंने अधिकारियों क्या कहेंगे जो हाईवे को लेकर के आज प्रदर्शन कर रहे हैं? उपायुक्त को ज्ञापन भी दिया। देखिए, जो पेहवा से अम्बाड़े वाला हाईवे है, इसका अभी तक जो है वो सरकार ने जो सॉल्यूशन देना था और सॉल्यूशन के ऊपर ब्याज देना था वो नहीं दिया। पिछले कानून के तहत 30% सॉल्यूशन दिया है और 30% सॉल्यूशन जो है वो गैर कानूनी था। कानून में 70% और बनता था। वो जो पिछला डीसी था उसने के पास जो केस पेंडिंग थे उन्होंने दिया भी है। और जो प्रशासन ने अपील, जो रोडवेज प्रशासन है उन्होंने ये कहा था कि हम अपील नहीं करेंगे। हाईवे ने तो उन्होंने आगे अपील कर दी है। और अगर ऐसे अपीलों में जाते रहे तो 11 साल गुजर गए हैं, तो फिर तो मेरे ख्याल से वो पीढ़ी की तो उसका फायदा नहीं होगा। कौन सा हाईवे है और कितने किसान हैं जो प्रभावित? ये अम्बाड़ा से लेके और पेहवा तक का हाईवे है और इसमें 11 गाँवों की ज़मीन है। वो 11 गाँवों के किसान इससे प्रभावित हैं, जिनका करोड़ों रुपया अभी तक रुका पड़ा है। तो मुआवजा पूरा नहीं मिला या जो अतिरिक्त मिलना था वो नहीं मिला? जो पिछले कानून के तहत था 2014 में, आपको पता है नया कानून आया था।
अगले कानून के तहत 100% मुआवजा उसमें सोलिशियम उसमें दिया गया था, लेकिन उसमें पिछले कानून के तहत ही 30% दिया गया है। नए कानून के तहत उसमें देना पड़ता था। तो उसके लिए वो बात मान भी ली, इन्होंने मान भी ली, लेकिन मानने के बावजूद भी उसका हल नहीं निकाल। उसके बाद भी सोच रहे कि ना दे के काम चल जाए। तो उसके लिए आज हम ज्ञापन देने आए थे और आज हम चेतावनी भी दे रहे हैं कि अगर जल्दी इसका निपटारा ना किया गया, क्योंकि जो हाईवे अथॉरिटी है वो अपनी ज़ुबान से मुकर गए हैं, उन्होंने अपील कर दी है, तो वो अपनी अपील वापस लें। केसों का जो फैसला है वो जो जिन केसों का फैसला डीसी ने कर दिया है उनमें किसानों के खाते में मुआवजा डालें जो फैसला हुआ है, और आगे किसान उसकी अपील जो है वो करेंगे, और जो कोर्ट में केस है वो भी प्रशासन उनसे कह के जल्दी निपटवाए। ये है कि फिर हमें मजबूरन उस हाईवे का काम रुकवाना पड़ेगा। उस पर अभी 6 लेन का काम उस पर शुरू हुआ है, तो फिर हमारी मजबूरी होगी, उसका काम रुकवाना पड़ेगा। और ये सब ने एक सहमति से पास कर दिया है कि फिर हम काम रुकवाएंगे।